झारखंड के प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि वर्तमान में लगभग संपूर्ण विश्व नोवेल कोरोना महामारी की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में जब तक इसका टीका नहीं बन जाता है तब तक बचाव के लिए मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ एवं चेहरे की साबुन पानी से समय समय पर साफ सफाई है जरूरी। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों को इलाज में सरकार ने दी बड़ी राहत, सस्ता हुआ इलाज कराना। दोस्तों, कोरोना संक्रमितों को झारखंड सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों का इलाज पहले से सस्ता हो जाएगा। राज्य सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना इलाज की शुल्क में संशोधन किया है। अब कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना मरीजों से प्रतिदिन 5,000 से 12,000 रुपये के बीच ही इलाज का पैसा ले सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री की अनुशंसा के बाद इसमें 20 से 30% घटाई गई है। पहले की तरह अब भी अस्पतालों को 2 श्रेणी एवं शहरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आपको बता दें कि मरीजों की श्रेणी अब 4 के बजाय 3 ही होगी। कोरोना मरीजों से एक दिन में मैक्सिमम 18 की बजाय 12,000 रुपये का शुल्क ही ले सकेंगे। इसमें इलाज के सभी खर्च शामिल होंगे। सरकार ने ट्रीटमेंट पैकेज में मरीजों के इलाज से जुड़े तमाम प्रोसीजर के साथ साथ जरूरी जांच व दवा का निर्धारण करते हुए उसका डोज भी निर्धारित कर दिया है। खबर है, झारखंड सरकार ने दी नए मानकों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की इजाज़त। दोस्तों, झारखंड में कोरोना संक्रमण की शुरुआत के साथ लर्निंग और फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर लगी रोक को हटा लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इससे संबंधित आदेश सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को जारी करते हुए शीघ्र ही लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। लाइसेंस जारी करने में भीड़भाड़ से बचने के लिए विभाग ने कुछ नियम व शर्तें भी निर्धारित की हैं, जिसकी जानकारी सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को भेज दी गई है। आपको बता दें कि लाइसेंस जारी करने के पहले निर्धारित परीक्षा के लिए मैदान के चयन के अनुसार लोगों को बुलाने का निर्देश भी दिया गया है। इसी आधार पर आवेदनकर्ताओं को SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी। कोरोना को देखते हुए टेस्ट के दौरान शारीरिक दूरी का ख्याल रखना अनिवार्य होगा। 2 लोगों के बीच की दूरी कम से कम 2 गज होनी चाहिए। टेस्ट संपादित किए जाने के स्थान की साफ सफाई पर फोकस करना होगा एवं संबंधित व्यक्तियों के हाथों को लगातार सैनिटाइज करना आवश्यक होगा। खबर है, आ रहा तूफान, इन राज्यों में होगी भारी बारिश। दोस्तों, मानसून देश छोड़ रहा है। हालांकि मानसून के निकलने से पहले ही कई राज्यों में बारिश हो रही है। अब इस बीच ऐसी खबरें आने लगी हैं, जी हाँ, आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार 9 अक्टूबर को उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। इसके बाद यह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ने की उम्मीद है। लो प्रेशर वाले क्षेत्र में 11-13 अक्टूबर के बीच ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश होने की संभावना बन रही है। बंगाल की खाड़ी में इस कम दबाव के क्षेत्र के कारण एक रिपोर्ट के अनुसार सिस्टम अगले 48 घंटों के लिए बंगाल की खाड़ी और ओडिशा और आसपास के इलाकों के करीब रहेगा। इसके बाद यह ओडिशा के माध्यम से भूमि के हिस्सों की ओर बढ़ेगा। इसके 10 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के माध्यम से महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में पहुंचने की उम्मीद है। खबर है, कभी भी भूल कर ना करें अपने बैंक अकाउंट में ये काम, नहीं तो आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस। दोस्तों, आयकर विभाग ने सितंबर 2020 में कर चोरी के मामलों में बड़ी संख्या में लोगों को समन जारी किए। आपको बता दें कि नोटबंदी के दौरान अपने बैंक अकाउंट में बड़ी रकम जमा करने वालों को ढूंढने और उन्हें आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजने का काम अब तक चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत पुराने 1000 और 500 के नोट कैंसिल कर दिए गए थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को समन भेजने पर रोक लगा दी थी। अब लॉकडाउन में ढील के बाद इस पाबंदी को हटा लिया गया है।
आयकर विभाग हर उस व्यक्ति को नोटिस भेजेगा जिसके अकाउंट में नोटबंदी के बाद बड़ी रकम जमा की गई है। इनकम टैक्स विभाग के रडार में आए नए लोगों को भी नोटिस भेजा जा सकता है। ये नोटिस कुछ इस सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के आधार पर भेजे जा रहे हैं। आयकर विभाग आयकर कानून की धारा 148 के तहत 6 साल के डाटा में अनियमितता पाए जाने पर नोटिस भेज रहा है। खबर है, मोदी सरकार ने नेचुरल गैस और रेलवे को लेकर लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नेचुरल गैस की कीमतों की पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। इसकी जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि नेचुरल गैस मार्केटिंग गाइडलाइंस को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि इस फैसले से विदेशी इंपोर्ट घटेगा। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ईस्टर्न रेलवे की ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 16.6 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट पर 8,575 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान को जोड़ने वाली 16.55 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के दिसंबर 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। खबर है, त्योहारों से पहले रेलवे ने दी खुशखबरी, इन रूट्स पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने अक्टूबर महीने में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए हावड़ा, सियालदह और मालदा टाउन से स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इसमें बिहार के लिए हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल हैं। इसके अलावा सियालदह नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन, हावड़ा गुवाहाटी सुपरफास्ट स्पेशल, मालदा टाउन दिल्ली स्पेशल और मालदा टाउन दिल्ली स्पेशल ट्रेन चलेगी। बंगाल के सबसे बड़े त्यौहार दुर्गा पूजा के मद्देनज़र यात्रियों को भीड़ से राहत दिलाने के लिए पूर्व रेलवे सियालदह नई दिल्ली सुपरफास्ट वातानुकूलित स्पेशल एक्सप्रेस का संचालन प्रतिदिन करने जा रहा है। यह ट्रेन सियालदह से 12 अक्टूबर और नई दिल्ली से 13 अक्टूबर से संचालित होंगी। सियालदह नई दिल्ली सुपरफास्ट वातानुकूलित स्पेशल एक्सप्रेस सियालदह से यहाँ 16:50 में खुलेंगी तथा नई दिल्ली स्टेशन अगले दिन 10:35 में पहुँचेंगी। खबर है, कोरोना संकट के बीच बड़ी खबर, चीन की वजह से भारत का चावल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगा। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच भारत के चावल एक्सपोर्ट, राइस एक्सपोर्ट के लिए अच्छी खबर आई है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इस साल चावल का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। इसके पीछे मेन कारण थाईलैंड में सूखे के कारण चावल का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसके अलावा चीन और वियतनाम में आई बाढ़ से वहां की फसल खराब हो गई है। आपको बता दें कि भारत के अन्य देशों से कम कीमत पर चावल का निर्यात करता है। जी हाँ, आपको बता दें कि 25% ग्लोबल शेयर के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्ट करने वाला देश है। एपिडा के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 11 महीनों अप्रैल से फरवरी के दौरान बासमती चावल का निर्यात 38.36 लाख टन का हुआ है, जो कि इसके पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 38.55 लाख टन से थोड़ा कम है। जबकि बासमती चावल मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट के देशों जैसे ईरान, सऊदी अरब और इराक को निर्यात करता है। साल 2020 में भारत से चावल का एक्सपोर्ट 1.4 करोड़ टन हो सकता है, जो पिछले साल 99 लाख टन था। खबर है, कार्मिक मंत्रालय का फैसला, केंद्र सरकार के इन कर्मचारियों को रोज जाना होगा ऑफिस। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कार्मिक मंत्रालय ने दिशा निर्देश तय कर दिए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक अवर सचिव और उससे वरिष्ठ रैंक के सभी अधिकारियों को रोज ऑफिस जाना होगा। कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा है कि अवर सचिव स्तर से नीचे के 50% कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बुधवार को जारी ताज़ा दिशा निर्देश में कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि अवर सचिव और उनसे वरिष्ठ रैंक के सभी अधिकारी अब प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालय आएंगे। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने धीरे धीरे अपना कामकाज बहाल किया और इस दौरान अंतिम आदेश तक उप सचिव और उससे वरिष्ठ रैंक के अधिकारियों को प्रत्येक कार्य मंत्रालय के दिशा निर्देश में कहा गया है कि अवर सचिव रैंक से नीचे और कम से कम 50% कर्मचारियों की दफ्तर में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इसके मुताबिक जनहित में आवश्यक होने पर विभाग अध्यक्ष 50% से ज़्यादा उपस्थिति भी अनिवार्य कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालात में 2 गज की दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा।
खबर है स्वामित्व योजना की शुरुआत। पीएम मोदी 1,32,000 लोगों को सौंपेंगे जमीन के कागजात। दोस्तों, भारत सरकार ने गांवों में आबादी की जमीन पर वर्षों से चले आ रहे विवादों को निपटाने का फैसला किया है। इसके लिए भारत सरकार ने स्वामित्व योजना शुरू की है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 763 गांवों के 1,32,000 लोगों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौंपेंगे। इससे गांव में वर्षों से आबादी की जमीन पर चले आ रहे विवादों का निपटारा होगा। दरअसल अब तक सरकार के पास गांव में आबादी की जमीन का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बाद लोगों को गांव की आबादी की जमीन पर बैंकों से लोन भी मिल सकेगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक 6,40,000 गाँवों की आबादी की जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाए। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के 221, उत्तर प्रदेश के 346, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांवों के लोगों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागजात की फिजिकल कॉपी के साथ साथ डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड भी लोगों को सौंपेंगे।